नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल ने एक अभियान में जम्मू सीमा पर 5 पाकिस्तानी चौकियां और आतंकवादियों का एक लॉन्च पैड नष्ट कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बीएसएफ कमांडेंट चंद्रेश सोना ने बताया है कि हमने उनकी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने उनकी कई संपत्तियों को नष्ट कर दिया। मस्तपुर में उनका एक लॉन्च पैड था जिसे हमने नष्ट कर दिया। हमारी कार्रवाई के कारण उनकी 5 चौकियां पूरी तरह तबाह हो गईं और हमने उनके कई बंकर भी नष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान लगातार नागरिक इलाकों और भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा 10 मई को पाकिस्तान ने हमारी चौकियों, तैनाती स्थल और गांवों को निशाना बनाया था। उन्होंने 61 mm और 82 mm मोर्टार का इस्तेमाल करते हुए भारी गोलीबारी की। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहे थे जो पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिलकर लड़ रही थी। हमने पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स दोनों को ही भयंकर नुकसान पहुंचाया। चंद्रेश सोना ने कहा कि गोलीबारी बंद होने के बाद भी कई घंटों तक चौकियों से घायलों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंसें देखी गईं। वहीं बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्ता ने भी बताया कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हम इसके लिए तैयार थे और जैसे ही इसने हमारी सही पोस्टों को अटैक किया तो हमने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से इसकी 8 पोस्टें जो है बर्बाद हुई पूरी तरीके से। 11 से 12 पोस्टें ऐसी थी जिनको की काफी क्षति पहुंची, जिसकी अभी तक ये रिपेयर करता आ रहा है। इसके अलावा सर्वेलेंस इक्विपमेंट जिससे हमारे रगवाल के क्षेत्र में पूरा निगरानी रखता था, वो भी हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दी। एंड इसके अलावा एक लॉन्चिंग पैड था जिसका नाम बार बार सुन रहे थे, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। महिलाओं को कितना योगदान रहा खासकर बीएसएफ में? महिलाएं हमारे साथ ड्यूटी करी कंधे से कंधा मिला के, और उन्होंने साबित कर दिया कि नारी शक्ति का दूसरा रूप है। उन्होंने साबित कर दिया, जबकि हमारी महिलाओं ने ना सिर्फ सामने वाले बंकर को अपनी इफेक्टिव फायर से दबाया, बनस्पत की जो हमारी लेडी कंपनी कमांडर है ऑफिसर, उसने अपने सामने वाली पोस्ट को पूरी तरह से बर्बाद किया। हम आपको यह भी बता दें कि बीएसएफ बटालियन में महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं। उन्होंने घर जाने या बटालियन मुख्यालय लौटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी और पाकिस्तान को जवाब देंगी। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हरमनजीत कौर। तो ये बताइए, हमें उस दिन 8 तारीख को क्या हुआ और आप कहाँ थे, कितना मुंहतोड़ जवाब आपने दिया? सर, हम यहीं पे मोर्चे पे हमारी ड्यूटी थी और सामने से हमें कुछ मूवमेंट नजर आई और उसके बाद उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया। हमने अपने कमांडर्स को बताया और उसके बाद उनके ऑर्डर पे हमने भी यहाँ से उनको मतलब फायरिंग का प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब दिया और लगभग रात फायरिंग चलती रही। जब तक उन्होंने फायर बंद नहीं किया हम पूरा जवाब देते रहे उनको। जी। तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? जी, जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने प्रॉपर मतलब अपने कमांडर्स का आदेश का पालन किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा, मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला था पहलगाम अटैक के बाद, उसमें आपने कितना भाग लिया? उसमें जी बढ़ चढ़ के सबने एक साथ हम लोग थे। हम लोग ड्यूटी में तैनात थे उस टाइम पे। काउंटर पार्ट में हमें मूवमेंट नजर आई, हमने उस मूवमेंट को देखा, अपने कमांडर्स को बताया, एफडीपीज को अलर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, फायर किया। आपने भी पूरा कंधे से कंधा जी मिला के? जी, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने फायरिंग की। उस दौरान हर मूवमेंट को कैप्चर किया, सब बताया। देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बेटियां लड़कों से कम नहीं है, उनको भी मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हम अगर हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं तो उस दौरान हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। तैयारी सर हमारी जोश वैसा ही है, हमारा तैयारी अभी भी हमारी वैसे ही है। 24/7 हम ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। उस दौरान हर मूवमेंट उनकी देखते हैं, अपने कमांडर्स को बताते हैं, हमेशा उन पर नजर रखते हैं उन पे हमेशा। मेरा नाम हरमनजीत कौर है और हम यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे 24/7 तैनात रहते हैं और अलर्ट ड्यूटी करते हैं। और हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें जब काउंटर पार्ट में आगे से मूवमेंट नजर आई और उनकी तरफ से जब फायर आया, हमने अपने कमांडर्स को इन्फॉर्म किया और उनकी फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी तक अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं उनकी साइड से। तो सीज फायर के बाद कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो अपना कैंप छोड़ के भाग गए हैं। और अगर इन फ्यूचर भी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट जहां कोई फायरिंग वगैरह आती है तो हम 24/7 अलर्ट हैं, उनकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमें तो ये भी बोला गया था कि आप महिलाएं हैं और इस दौरान जो भी बॉर्डर की सिचुएशन है और आप चाहें तो बीओपीज छोड़कर हेडक्वार्टर जा सकते हो, लेकिन हमने उनको मना कर दिया क्योंकि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और अगर हम अभी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होगी हमारे लिए। तो हम
हमने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए। जैसे हमने प्रूव कर दिया कि हम जवानों से कम नहीं है, और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान की तरफ से जो भी फायरिंग हुई इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो तो आपने देख ही लिया, जैसे अभी उनकी कोई मूवमेंट नजर नहीं आती है और उनकी तरफ से ही पहले फायर बंद किया गया था, और जब तक उन्होंने फायरिंग की है हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं जहां तक आपकी बात करना चाहूंगा कि महिला प्रहरी की, तो पहला तो यह है कि ये शब्द निकाल देना चाहिए। महिला प्रहरी उन्होंने वाकई जो है एक सैनिक की भूमिका निभाई है। जहां तक हमारा ये सोचना है कि महिला है तो पुरुष से किसी मामले में कम है, ऐसा नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जब ये इसका स्तर बढ़ गया, जब सीज फायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा होने लगी, तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था, वो चाहे तो यहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो सकती हैं और ड्यूटी वहां पर कर सकती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी महिला प्रहरी ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है। बढ़ चढ़कर आगे आने के बाद में उन्होंने सीधे कहा कि जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं और जब ये समय आया है कि हमें अपने आप को कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो ऐसे समय में आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वो नहीं गए। उनको जो भी ड्यूटी दी गई वो उन्होंने किया। तो सीमा प्रहरी की बात करें तो हर पोस्टों पे तैनात है अलग अलग? हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ सभी पोस्टों पे तैनात है, चाहे C2 सेंटर्स हो या फिर मोर्चों में ड्यूटी हो। वो सभी तरह की ड्यूटी जो एक पुरुष जो करता है, सैनिक करता है, वही सारी ड्यूटियां वो कर रही हैं। पाकिस्तान की जो हमारे सामने इलाके में जो पोस्ट हैं उन सबको बर्बाद किया गया। हमारे पास जो है 4 पोस्ट से उनके फायर आया, जिसमें 2 पोस्ट बहुत ज्यादा फायर आया उनसे, उनको लगभग 50% से ज्यादा बर्बाद कर दिया गया। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने पाकिस्तानी पोस्ट में कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं है। अभी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है। 1-2 सिविलियंस अगर आते हैं तो वो मेंटेनेंस करते हैं, या हो सकता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स या पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो सिविल कपड़ों में आके मेंटेनेंस कर रहे हैं। लेकिन उस फौज का मनोबल इतना टूटा हुआ है अभी, जो हमारी महिला मोर्चे का मुकाबला नहीं कर सका, वो आके दोबारा से पोस्टों को क्या रिपेयर करेगा। देश के लोगों को गर्व होना चाहिए ऐसी महिलाओं से, अपनी लड़कियों पर, कि जो यहाँ पर जिस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, और आज उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि लड़ाई के मैदान में भी वो पुरुषों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। जो जवाबदारी उनको दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, वो बखूबी निभा रही हैं। BSF आप जानते हैं कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है। 24/7 365 हम यहाँ पर तैनात हैं। कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, हमारी जो विजिल है इसकी सीमा की वो कभी कम नहीं होती। ये एक सतत साधना की तरह है जो हम यहाँ पर करते हैं। हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। जहां तक देश के लोगों के लिए सवाल है, यह हमारा संदेश है, हमारा पैगाम ये है कि जब तक हम यहाँ पर सीमा पर तैनात हैं, कोई भी देश या कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, और अगर देखेगा तो उसको उसी तरह से माकूल जवाब दिया जाएगा। हम जब तक यहाँ पर तैनात हैं वो चैन से सो सकते हैं। जहां तक दुश्मन का सवाल है कि दुश्मन के स्तर का आपको पता है। लड़ाई में अगर आपका दुश्मन जिसका स्तर आपको पहले से पता है, वो पहले से ही भरोसे के काबिल नहीं है और फ्रस्ट्रेशन में वो कहीं भी कुछ कर सकता है, वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। हमारी कार्रवाई से उसका मनोबल इतना ज्यादा टूट गया था कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है इस चीज को भूल गया और सिविलियंस को टारगेट करने लगा, जबकि जो लड़ाई के एकदम से खिलाफ है। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हमने सिर्फ आतंकवादियों पर कार्रवाई की और उनको शरण देने वालों पर कार्रवाई की। किसी भी रूप में, किसी भी समय हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।